प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जुलाई बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 6 और 9 से 12 तक। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक लित्रों की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकालती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगी तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 27 तक। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल से हम मूसा का वृत्तांत सुन रहे हैं।
मूसा डर गया और फिरौन के डर से मिस्र की सीमा से बाहर चला गया और मिदियान देश में रहने लगा। वहां पर मूसा ने एक याजक की बेटी के साथ विवाह किया और उसकी एक संतान भी हुई। इस बीच मिस्र का वो राजा जो अत्याचार शुरू किया था इस्राएलियों पर मर गया, लेकिन इस्राएलियों पर जो अत्याचार शुरू हुआ था उसका सिलसिला बना रहा। ऐसे में ईश्वर अपनी जनता को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मूसा को बुलाता है, जिसके बारे में आज के पाठ में आपने सुना। बहुत ही रोचक बात है। उसी मूसा को जो फिरौन के डर से मिस्र छोड़कर मिदियान देश आया है और विवाह करके अपने ससुराल में शांति के साथ जी रहा था, उसी मूसा को ईश्वर मिस्रियों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए बुलाता है। यह ईश्वर का तरीका है। ईश्वर ने चाहा कि एक नई जनता, एक नए राष्ट्र का सृजन करूं, और ईश्वर ने किसको चुना? इब्राहिम को चुना। 75 साल के एक वृद्ध को चुना और जिसकी कोई संतान नहीं थी। यह ईश्वर का तरीका है। पूरी बाइबल में हमें ऐसे पढ़ने को मिलता है। ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। आज के पाठ में हमने देखा कि ईश्वर कैसे मूसा को बुलाता है। सबसे पहले ईश्वर ने अपने एक अद्भुत नजारा दिखाया। सुसमाचार में और बाइबल में बार बार हम इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद आज के पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मूसा को कैसे बुलाया। मूसा अपने ससुर की भेड़ों की रखवाली कर रहा था, उसको चरा रहा था, और होरेब पर्वत के किनारे पहुंच गया, पास में पहुंच गया, और मूसा को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। झाड़ियों से आग की लपटें निकल रही हैं, लेकिन झाड़ियां जल नहीं रही हैं। इस अद्भुत नजारे को देखकर, दृश्य को देखकर मूसा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है। प्रभु की आवाज आती है, मूसा अपने जूते उतारो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। ईश्वर ने मूसा को बुलाने से पहले, नियुक्त करने से पहले एक सुंदर और अद्भुत दृश्य दिखाया। बाइबल में इसी तरह बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी के अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने इस्यास को बुलाया, उससे पहले इस्यास को एक सुंदर अनुभव दिया, एजेकियल को सुंदर अनुभव दिया, यिर्मयाह को सुंदर अनुभव दिया। प्रभु यीशु ने पेतरुस को बुलाया, उससे पहले भी पेतरुस को भी एक सुंदर अनुभव प्रदान किया, एक बहुत बड़े चमत्कार का अनुभव दिया। ईश्वर इस तरह क्यों करता है? ताकि मनुष्य ईश्वर के सानिध्य और सामर्थ्य का अनुभव करें और ईश्वर की बात को सुनने के लिए तत्पर हो जाए, ताकि उनके सानिध्य और उसके सामर्थ्य का अनुभव करके मनुष्य ईश्वर की बात को सुने और उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ही हुआ। जो ही ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें जाना है और मेरी प्रजा को छुड़ाना है, और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मूसा को बुलाया और प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। प्रभु कहते हैं कि मैंने अपनी जनता के दर्द और पीड़ा को देखा है। एक बहुत ही सशक्त संदेश है। प्रभु हमारी परिस्थिति को देखते हैं, हमारे दर्द पीड़ाओं को देखते हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 56 में स्तोत्रकार कहता है कि मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। इस्राएली जनता के दर्द को ईश्वर ने देखा, उसकी पुकार को ईश्वर ने सुना, और इसलिए ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र देश के फिरौन के पास भेजना चाहता हूं। मूसा ने आनाकानी किया
मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं? मैं कौन हूं? मैं तो वहां से भाग के चला आया हूं। मैं इतना डरा हुआ हूं, मैं कैसे उनको बचा सकता हूं? मालूम प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे, जिन जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया है, अपने काम में नियुक्त किया है, उनसे प्रभु ने यह वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु की उपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। मूसा ने उस बात को कुछ हद तक ग्रहण किया, स्वीकार किया। और आज के सुसमाचार में भी हमें कुछ ऐसी ही बात सुनने को मिली। प्रभु यीशु एकाएक पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा के आनंद में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के रहस्यों को, हे ईश्वर, हे पिता, तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। यह एक सच्चाई है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को बुद्धिमान लोग समझ नहीं पाते हैं, ज्ञानी समझ नहीं पाते हैं, उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन साधारण लोग उसको समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में उनका जो अनुभव था, उसी अनुभव को प्रभु यीशु दूसरे शब्दों में घोषित कर रहे हैं। प्रभु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों के सामने रखा, लेकिन बुद्धिमानों ने, ज्ञानियों ने, धर्म गुरुओं ने उसका तिरस्कार किया। आम लोगों ने, जो निरे बच्चों की तरह हैं, जो ईश्वर पर निर्भर जीवन जीते हैं, जो अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं, अपनी शक्तियों पर निर्भर नहीं, बल्कि बच्चों की तरह ईश्वर पर निर्भर जीवन जीते हैं, उनके ऊपर वे रहस्य प्रकट हुए। उन्होंने समझा और उन्होंने ग्रहण किया। ये सच्चाई है। प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। पूरी बाइबल में 12 बार हम पढ़ेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इब्राहिम के बारे में और मूसा के बारे में। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर संसार की दृष्टि में दुर्बल लोगों को चुनता है ताकि बलवानों को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। अज्ञानियों को चुनता है ताकि ज्ञानियों को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। यह ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर का तरीका है। प्रभु यीशु ने सौल को चुना जो ईसाइयों पर अत्याचार करता था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चुना अपने सुसमाचार के वाहक के रूप में। यह प्रभु का तरीका है। जो संसार की दृष्टि में दुर्बल हैं, कमजोर हैं, तुच्छ हैं और जो संसार की दृष्टि में खराब हैं, बुरे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु चुनते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं, अपने काम में लगाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों को देखिए, प्रेरितों को देखिए, साधारण से मछुए, चुंगी लेने वाले, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना, ज्ञान के बातों को समझाया, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया और वे एक सशक्त सेना की तरह चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार के साक्षी बने। ये प्रभु का मार्ग है। हमें इस सत्य को जानना है। जब हम नन्हे बच्चों की तरह बनेंगे, ईश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे, चाहे हम ज्ञानी हों, समझदार हों, पढ़े लिखे हों, धनी हों, वैभवशाली हों, जब हम ईश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे, ईश्वर पर आश्रित होना सीखेंगे, अपनी बुद्धि और अन्य शक्तियों पर निर्भर ना होकर ईश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे,
तब ईश्वर के राज्य के रहस्य हम पर प्रकट हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। इन पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि तू उन लोगों को अपने कार्य के लिए चुनता है जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, डरे हुए हैं, जो संसार की दृष्टि में दुर्बल हैं, अज्ञानी हैं, बच्चों जैसे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जब तूने भी अपने लिए शिष्य चुना तो ऐसे ही लोगों को चुना, और तूने हमें भी चुना है, इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि तू हम पर रहम करता है, तरस खाता है। प्रभु यीशु, तेरी इस चुनाव के लिए तुझे धन्यवाद देने और हर समय तुझ पर आश्रित रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति अनुभव करें, जो कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।